हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम इस वीडियो में आपको अपरा एकादशी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इसे व्रत का संकल्प ले और ऐसे व्रत का पारण करें। क्या क्या इस व्रत में किया जाता है, किस तरह से पूजा की जाती है, किस तरह से इस व्रत में दान किया जाता है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर पीले रंग का एक आसन बिछा लेंगे और उसके ऊपर मिट्टी का एक जल का कलश भर के रखेंगे। कलश चाहे तो आप मिट्टी का जल का भर के रख सकती है या फिर इसको चीनी से भर के भी रख सकती है, लेकिन ध्यान रखिए चावल का भरकर ना रखें, क्योंकि आज एकादशी है तो एकादशी की पूजा में चावल का यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ भगवान को स्नान कराएंगे और गणपति को सबसे पहले बिठाएंगे और उसके साथ हम यहाँ पर लक्ष्मी नारायण को स्नान करा के पीले रंग के आसन पर बिठा देंगे। तो आज हम चावलों का यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पर तिल का आसन दे के भगवान को बिठाएंगे। और इधर हमने अपने कान्हा जी को भी स्नान करा लिया है और पीले रंग के कपड़े भगवान को पहनाएंगे। तो यहाँ हमने नारायण भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहना दिए हैं और तुलसी की माला अपने कान्हा जी को पहना दी है। पीले रंग के फूल चढ़ाएंगे। फूल अगर आपको पीले ना भी मिले, जो भी फूल मिले उससे ही आप भगवान का श्रृंगार करिए और भगवान को तुलसी पत्र ज़रूर से चढ़ाए। अगर आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हैं, नहीं तोड़ सके तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। इस तरह से भगवान के पास तुलसी का पौधा रख दीजिए। अब हम इधर भगवान को चंदन का तिलक करेंगे। जिसके पास पीतल के विग्रह है कान्हा का, वो कान्हा जी को चंदन का पूरे शरीर पर लेप करेंगे। क्योंकि यह ज्येष्ठ माह शुरू हो गया है, गर्मी का महीना है, तो कान्हा जी को चंदन का लेप ज़रूर से कीजिए, जो कि कान्हा जी को ठंडक प्रदान करता है। और इधर हम अपने कलश पर भी तिलक कर लेंगे। और इस एकादशी में, ज्येष्ठ माह की एकादशी में जितनी भी एकादशी पड़ती है, वैसे तो महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस बार अधिक मास शुरू होने वाला है तो इस बार 2 ज्येष्ठ के माह लग रहे हैं, तो दोनों में 4 एकादशियाँ पड़ेंगी टोटल। तो 4 एकादशी में आप ये कलश भरकर दान में दे सकती है। चाहे तो ये कलश आप जल का भर कर दे, चाहे शरबत का भर बना कर दे, या फिर आप चीनी भरकर भी इस कलश में दे सकती है। लेकिन पूजा में इस कलश को आप चीनी से या फिर जल से भरकर रखिए, क्योंकि चावलों का आज के दिन प्रयोग नहीं किया जाता है एकादशी में, तो इसलिए चावल का भरकर ना रखें। और इधर अपने हाथ में एक फूल, एक सिक्का और थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने व्रत का संकल्प ले। भगवान से कहे कि भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत हूँ, मेरे व्रत की रक्षा करना। भूल से भी पूरे दिन भर में मेरे मुख से किसी के लिए गलत शब्द ना निकले और ये व्रत मैं आपको सौंपती हूँ, आप ही मेरे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर भगवान के चरणों में इस सिक्के और फूल को चढ़ा दीजिए। क्योंकि कोई भी व्रत हम करते हैं ना, तो हमें व्रत का संकल्प ज़रूर से लेना चाहिए, जिससे कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हमारे व्रत को पूरा करवाते हैं। तो जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती है, तो उन गलतियों को भगवान क्षमा करते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, तो आप व्रत का संकल्प ज़रूर से लें। इधर मैं अपनी आरती कर लूँगी। बस मैंने व्रत कथा कर ली है और यहाँ मैं अपने श्री हरि की आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, मत्था टेकेंगे। देखिए, जब भी एकादशी 2 दिन की होती है तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी का पालन करना चाहिए, दशमी युक्त एकादशी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इस बार एकादशी 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:54 से शुरू होकर बुधवार को 13 मई दोपहर 1:32 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस हिसाब से उदययुक्त एकादशी 13 मई दिन बुधवार को रखी जाएगी। तो इस अनुसार आप बुधवार में ही एकादशी का व्रत करेंगे और बृहस्पतिवार में सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तो ज्येष्ठ माह चल रहा है, अधिक मास लगने वाला है। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहती है तो इस महीने की एकादशी से व्रत शुरू कर सकती है। तो इस महीने में जितनी भी पूजा पाठ की जाए उसका 2 गुना फल हमें मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और शरबत का दान अवश्य करें। तो यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो आज की सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।